बहुत सारे कपल जो कि काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जनरली आता है। अगर उनको 6 महीने, साल भर या उससे ज़्यादा समय हो गया है तो सबसे पहले आप मेडिकल हेल्प लीजिए। और जब अगर आप मेडिकल हेल्प लेते हैं, वहाँ पर आपको रिपोर्ट्स आपकी टेस्ट होती है और आपके सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, तब भी मन में एक क्वेश्चन आती है कि अगर आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, ना हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है ना ही वाइफ को कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कंसीव होने में इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों हो जाती है। तो एक छोटी सी मिस्टेक जनरली हम अपने लाइफ में कर देते हैं, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी रुक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इसको भी एक कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी ना होने की। बहुत सारे जो मेल के सेल्स हैं, अगर उनकी गुणवत्ता अच्छी है, उनके जो क्वालिटी की अगर बात करूं इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी या फिर इन टर्म्स ऑफ काउंट की अगर बात करूं, अगर उनकी काउंट अच्छी है, मोबिलिटी अच्छी है, फिर भी कंसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि फीमेल बॉडी के एंटरिंग होने के टाइम पे ही बहुत सारे सेल्स डेड हो जाते हैं। अब जब ये डेड हो जाते हैं तो इन डेड होने का क्या वजह हो सकता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में ये आती है कि आधे सेल्स क्यों मर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि चाहे आपके सेल्स बिल्कुल पर्याप्त हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल की ज़रूरत होती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करा देती है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्टर का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में किसी तरह की न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। रही बात आपके एक सेल की, तो कुछ चीज़ें अगर आप अपने डेली लाइफ में हाइजीन के रूप में अगर मेंटेन करते हैं तो मेल के सेल्स की जो क्वालिटी है वो तो अच्छी रहती ही रहती है। और साथ ही साथ जब वो रिलेशन प्लान करते हैं तो जो बाकी जो सेल्स हैं जो कि डेड हो जा रहे थे किसी कारण की वजह से, वो कारण को अगर आप बहुत हद तक कम कर देते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस बनते हैं कि जो पूरे के पूरे सेल्स फीमेल बॉडी में एंटर करें और आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। अब होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएं अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रख पाती हैं। हाइजीन से बहुत ज़्यादा मतलब करता है कि उनके जो निचले अंगों का हिस्सा होता है उनमें खुजली, रेडनेस रहती है, या कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जो कि बिल्कुल अनयूजुअल से हैं। ऐसे डिस्चार्ज बिल्कुल आपको पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब वो सारे डिस्चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए से हैं। अगर बढ़े हुए हैं, आपको इचिंग भी होती है, आपको फाउल स्मेल भी आती है, और अगर आपकी इन्फेक्शन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका जो ये डिस्चार्ज है वो वाइट के जगह पे ग्रीनिश भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। तो मेक श्योर करिए कि आपको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कतई ना हो, कभी भी ना हो। आपको खुद की पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं, उसके बाद आप सिंपल पानी से भी अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को धोना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा है तो एक जादुई चीज़ मैं आपको बताऊँगी जिसका नाम है फिटकिरी। फिटकिरी का अगर आप उपयोग करते हैं, और मैंने दूसरे चैनल जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल, उसमें मैंने कुछ हाइजीन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल जानकारी दी है, जिसको आप गो थ्रू ज़रूर करिएगा। लेकिन नटसेल में एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि जब भी अगर आप स्नान करते हैं तो गुनगुने पानी में आपको 1 से 2 चम्मच फिटकिरी का जो पाउडर है उसको घोल करके लेना है, और इतना गर्म लेना है जितना कि आपकी बॉडी सह पाए, और उसके बाद उस टब में आपको बैठना है। जब अगर आप बैठते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट जब आप सिट्स बात लेते हैं, तो आपके निचले अंगों में जो भी इन्फेक्शन पनप रहा है, कुछ ऐसी गंदगी है जो कि बहुत ज़्यादा दिन से है, क्योर नहीं हो पा रही है, तो वो सब कुछ आपका 7 से 8 दिनों में ख़त्म होने वाला है। अगर आपका इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ग्रीन कलर के या फिर ग्रे कलर के डिस्चार्जेस भी आ रहे हैं, और बहुत आपको आपके मतलब प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, बहुत ही गंदा अजीब सा महसूस होता है, आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। कुछ ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो कि निचले अंगों में रखे जाते हैं, जिससे कि आपका इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी दूर हो जाता है, और कुछ ऑइंटमेंट भी डॉक्टर्स आपको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने प्राइवेट क्लीनिंग ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छे तो होते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन आधे से ज़्यादा सेल्स वहीं पर मर जाते हैं और उनकी एंट्रिंग नहीं हो पाती है। जब वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे तो 50% चांसेस आपका प्रेगनेंसी का ऐसे ही कम हो गया। हालांकि 50% चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्टिल आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनल हाइजीन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं भी प्लानिंग कर रहे हैं, फिर भी हस्बैंड और वाइफ को अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया की क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो भी लाइफ है, जिनमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। जैसे कि डेली लाइफ में आप क्या करते हैं, अगर आपको पूरे टाइम अगर काम के समय में अगर प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो, आपको तकलीफ हो, कुछ ऐसे डिस्चार्ज हो जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं,
आपको दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है कि जब भी महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन होती है उस टाइम पे उनको 5-5, 6-6 घंटे पे पैड का ज़रूर चेंज उनको कर लेना चाहिए। कई बार एक ही पैड को अगर आपको लगता है कि ये बहुत देर तक गीला नहीं हुआ है, आपकी ब्लीडिंग कम आ रही है और आप वही सेम पैड को 10 घंटे 8 घंटे तक लगा के रखते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो इन्फेक्शन को बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैड को नियमित चेंज करें। और जब भी अगर आप इंटीमेट होते हैं, बेबी की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आधे घंटे तक आपको उसी पोजीशन में ज़रूर रहना चाहिए। लेकिन आधे घंटे के बाद आप वॉशरूम जाके अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आधा घंटा मोर देन एनफ होता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है। और अपने खाने में आपको प्रोबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोबायोटिक होते हैं उनमें अच्छी बैक्टीरियाज होती हैं जो कि आपके निचले अंगों की केयर करते हैं, क्योंकि एक हेल्दी बैक्टीरिया और हेल्दी पीएच का मेंटेन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर निचले अंगों के पीएच अगर गड़बड़ होंगे तो उससे आपको इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती है। और कोशिश करिए कि ऐसे अंडरगारमेंट का इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल कॉटन हो और आपको काफ़ी वो ब्रीदेबल वो कपड़ा रहे, जिससे कि आप अपना पूरा दिन भर का जो काम है बहुत आराम से कर रहे हैं। और जब भी अगर आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिन के बाद आपको सिंपल पानी से ही ज़रूर अपने निचले अंगों को ज़रूर वॉश करना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे मार्केट में आपको बहुत सारे वॉशेस उपलब्ध होते हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि क्या हम उसका इस्तेमाल करें। तो देखिए, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन इसका ओवर यूज़ करने से आपके निचले अंगों के पीएच गड़बड़ हो सकते हैं। जो नेचुरल प्रकृति द्वारा जो आपका जो निचले अंगों का पीएच होता है उसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का सिर्फ अगर आप सिंपल पानी से भी ध्यान रखते हैं, कोई भी खुशबूदार साबुन या स्प्रे इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करके अगर सिंपल पानी से भी, जो नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी, कोई भी चीज़ आप अगर इस्तेमाल करते हैं उससे भी हाइजीन आपकी अच्छी मेंटेन होती है। और कोशिश करिए कि जो महिलाएं हैं कम से कम दिन भर में 2 अंडरगारमेंट ज़रूर चेंज करें। दिन भर जब अगर आप काम में होती हैं, ऑफिसेज जाती हैं, उस टाइम पे आपके अंडरगारमेंट जो भी हैं, लेकिन रात में या फिर जो भी घर जो हाउसवाइफ भी होती हैं जो घर में रहती हैं, उनको भी रात में अपने अंडरगारमेंट ज़रूर चेंज करने चाहिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, फ्रेशनेस भी होगी। बहुत सारे ऐसे पाउडर भी होते हैं जो कि आपकी एंटीबैक्टीरियल होते हैं, कुछ टेल्कम पाउडर होते हैं जो कि मेडिकेटेड होते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी आपको काफ़ी अच्छी फ्रेशनेस मिल सकती है। और कोशिश करिए कि अपने प्राइवेट पार्ट का आप अच्छी तरीके से क्लीनिंग करिए, क्योंकि जिस तरह से आप चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपने पूरे शरीर का ध्यान रखते हैं, आप अपने निचले अंगों में भी उतना ही केयर करिए अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। और अगर आपको गुड न्यूज़ मिल गई है, आपके घर में अगर बच्चा आ गया है, तो बच्चे की केयर आपको कैसी करनी है उसके लिए मेरा दूसरा चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर को भी ज़रूर देखना ना भूलें। वहाँ पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।